Hey everyone, how is the Josh at a time? I think your Josh is extremely high, and today we'll discuss about the AppCat 2 notification 2021. Okay, we'll focus in CAPF, but AppCat is one of the more opportunity to join the Air Force. Okay, and your if you have dream to fly a Rafale or MiG-21, then fill this form and work hard on it. Okay, then one start from one quotation. Great things never come from comfort zone. ग्रेट थिंग्स कभी कंफर्ट जोन से नहीं आते हैं. ठीक है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे. ठीक है, आपको बहुत आराम लग रहा है, आपको सुबह अगर आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो आपका शरीर बोलता है कि मत उठो, बट आपका मन बोलता है. तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तभी आप ग्रेट थिंग अचीव कर सकते हैं. ओके, तो ये कोटेशन याद रखिएगा कि ग्रेट थिंग्स कभी कंफर्ट जोन से नहीं आएंगे. ठीक है, कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आएंगे. तो इसीलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं. इसी के साथ AppCat 2 का नोटिफिकेशन जो 2021 में रिलीज हुआ है. ठीक है, तो इसका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुका है. और इस पर हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 220 मार्क्स, 220 प्लस मार्क्स. ओके, 220 प्लस मार्क्स आप कैसे स्कोर करेंगे. 220 प्लस मार्क्स आपको इसी तरह अगर उड़ाना है फाइटर जेट, देन वर्क हार्ड ऑन दिस पेपर और फॉर दिस एग्ज़ाम. आपको हम आज बात करेंगे आप 220 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं. बहुत जन बोलते नहीं होगा, बट यस इट इज़ पॉसिबल. यस इट इज़ पॉसिबल, मैं कह रहा हूँ. ठीक है, अभी आपके पास 2 महीने का समय बचा हुआ है. जून जुलाई अगस्त, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का समय बचा हुआ है. ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त, तो आपके पास 3 मंथ्स का समय बचा हो. यू कैन डू 220 प्लस स्कोर. एंड ऑल्सो यू फोकसिंग ऑन द आवर CAPF एग्जामिनेशन. ठीक है, जिसने वो फॉर्म भरा है उसको भी देखिए. ठीक है, वो भी लगभग 70-75 दिन के आसपास बचा हुआ है. CAPF भी 70-75 दिन के आसपास बचा हुआ है, तो उस पर भी बात करेंगे हम लोग. तो आज हम लोग AppCat के लिए बात करते हैं. देखिए, ये सारे फाइटर पायलट है. ठीक है, और ये हमारे एक्स एयरफोर्स चीफ है. ठीक है, एक्स एयरफोर्स चीफ है. और ये रहे एयरफोर्स के ऑफिसर्स. और आपको एयरफोर्स में ये AppCat एक अच्छा मौका देता है क्या करने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले डेट नोटिफिकेशन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं. तो नोटिफिकेशन जो है वो 1 जून से, वो आपका कब से 1 जून से लेकर के 30 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं. 1 जून से लेकर के आप 30 जून तक फॉर्म भर सकते हैं. 1 जून से 30 जून तक फॉर्म भर सकते हैं. ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन डेट है. और जो फ़ी रहेगा वो 250 रुपीज़ रहेगा. ठीक है, वो 250 रुपीज़ रहेगा. और मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई. और यहाँ पे आप देख लीजिए वैकेंसी वगैरह. जो वैकेंसी है वो है ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, और फिर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल. फ्लाइंग ब्रांच के लिए कुछ है, NCC स्पेशल. ठीक है, तो AppCat में फ्लाइंग के लिए कुछ है. देख लीजिए, परमानेंट कमीशन नहीं है फ्लाइंग में. ठीक है, ओनली शॉर्ट सर्विस कमीशन. यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन 96 वैकेंसीज है फ्लाइंग में. जो फाइटर प्लेन उड़ाना चाहते हैं, बट फ्लाइंग के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया है 20 to 24 फ्लाइंग के लिए. फॉर फ्लाइंग, नॉट आई एम टेलिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. और आपको क्या होना चाहिए, मैथ एंड फिजिक्स में 12th में मैथ एंड फिजिक्स में कितने मार्क्स होने चाहिए, 50%. किस में, 12th में. ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए. एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिंपली ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. तो ये आप नोटिफिकेशन में डिटेल में देख लीजिएगा. ये रहा वैकेंसी. हम एग्जामिनेशन डेट का बात कर लेते हैं.
तो एफकेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 28 अगस्त, 29 अगस्त एंड 30 अगस्त। 3 दिन में ये कंडक्ट कराया जाएगा। देयर मीन्स यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपेयर दिस। उतना भी टफ नहीं रहता है पेपर, आप आराम से 220 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास लगभग सोचिए कि अभी जून स्टार्ट हुआ है, तो जून, जुलाई, अगस्त, ये ऑलमोस्ट 3 मंथ, 90 डेज बचा हुआ। 90 डेज सफिशिएंट है। एंड एग्ज़ाम का स्कीम देख लीजिए। तो एग्ज़ाम का स्कीम क्या है, तो ये है आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर्स का पेपर रहेगा और 300 मार्क्स। देयर मीन्स एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। ठीक है, और ये जो टेक्निकल ब्रांच के हैं, ठीक है, ये टेक्निकल ब्रांच के लिए EKT, ये टेक्निकल है 45 मिनट्स रहेंगे, 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। ये सिर्फ टेक्निकल ब्रांच के लिए। तो मैं बात करूँगा जनरल के लिए। जो जनरली भरेंगे उनके लिए ये रहेगा जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड 2 आवर का समय, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मार्क्स 300। एंड मार्किंग स्कीम क्या है, तो मैंने बता दिया कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और एक गलती करेंगे तो आपको वहाँ से 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक, ये रहा मार्किंग स्कीम। हम यहाँ पे थोड़ा सिलेबस की बात कर रहे हैं जो एयरफोर्स ने दिया था उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग ऑफ द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, टेस्टिंग ऑफ वोकेबलरी, आइडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये रहा आपका। तो ये जनरल SSC के साथ मैच करता है, जो SSC की तैयारी कर रहे हैं वो। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, देयर मीन्स पॉलिटी, करंट अफेयर्स, EVS, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी, नॉट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है। ठीक है, यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी अलग है। यहाँ पे आपको जस्ट बेसिक मैथ, एकदम बेसिक सा मैथ पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो क्या क्या रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में वर्बल स्किल, मतलब कि नॉन वर्बल वर्बल दोनों पूछा जाएगा आपसे। रीजनिंग का दोनों सेक्शन आपसे पूछा जाएगा, नॉन वर्बल एंड वर्बल। ये रहा आपका जो एयरफोर्स ने अपनी तरफ से सिलेबस दिया है। और स्टैंडर्ड क्या रहेगा, तो द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी इज क्वेश्चन विल बी ऑन मैट्रिकुलेशन लेवल। ठीक है, मतलब कि जो मैथ का पेपर रहेगा वो 10th के लेवल रहेगा। और रहा बात उसके नीचे, तो द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट विल बी ग्रेजुएशन लेवल इन इंडियन यूनिवर्सिटी। अब बाकी आपके किसके लेवल के रहेंगे, इंडियन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। मतलब थोड़ा सा टफ, बट उतना नहीं रहता है टफ। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर के साथ एक बार गो थ्रू हो जाए तो आपको पता चल जाएगा। तो आते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या क्या है यहाँ पे, तो हमने बात किया कि यहाँ पे इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, GK है, करंट अफेयर्स है। ये है आपका। और फोकसिंग एरिया, तो मैं बात करूँगा स्ट्रेटजी के बारे कि कैसे 220 प्लस, अब हम बात करते हैं 220 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। 220 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो फोकसिंग एरिया मैथ और रीजनिंग, साइंस, बट उतना नहीं पूछता है। ठीक है, जितना CAPF में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अगेन रिवीजन कर रहा हूँ और उस कंसेप्ट का नहीं, 1 लीनियर क्वेश्चन रहते हैं। जियोग्राफी पे थोड़ा बहुत कमांड, इंग्लिश, पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन भी बहुत हल करते हैं, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, हिस्ट्री को भी थोड़ा फोकस करना है। तो आप मैथ रीजनिंग को ज़्यादा फोकस कीजिए, मैं कहूँगा मैथ रीजनिंग को फोकस कीजिए। क्यों मैथ रीजनिंग को फोकस कीजिए, मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ आपको कि आप अगर प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, जो मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, कि आप प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, तो पैटर्न इनका चेंज नहीं होता है। ठीक है, पैटर्न इसका चेंज नहीं होता, सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछते हैं, सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ईजी, 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन। 18 से 20 क्वेश्चन मतलब सोचिए, अगर आप 20 भी पकड़ते हैं तो 60 मार्क्स। ठीक है, कट ऑफ जाती है लगभग 150 से 10 प्लस माइनस 10 या 15, कुछ 20-30 तरह के रहते हैं कट ऑफ्स। हर साल में 2 बार होते हैं ये एग्ज़ाम, तो इसी तरह 150 के आसपास ही रहते हैं। ठीक है, बट कट ऑफ से आपको कम से कम 50 से 70 नंबर ज़्यादा लाना है। ठीक है, 50 से 70 नंबर जाना। ये एग्ज़ाम
ये एपकेट का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम बहुत इजी है। ये एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम है इसका, दिस इज़ वेरी इजी। आपको कहाँ दिक्कत होती है, तो जो इसका इंटरव्यू प्रोसेस है AFSB, एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड, तो इसके लिए भी आप रेडी करते रहिए अपने आप को। सेम एज SSB की तरह लेते हैं ये SSB की तरह ही इंटरव्यू लेते हैं। 5 डेज़ इंटरव्यू प्रोसेस चलता है, ठीक है। OIR टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फिर साइको टेस्ट होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है, जिसे GTO कहते हैं। फिर आपका कुछ ऑब्स्टेकल वगैरह देते हैं, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। इस तरह से इसी पे ASP पे तो आप अभी से अपने आप को, ये एक ऑफिसर रैंक की जॉब है, तो आज से लेके आप अपने आप को ग्रूम करना शुरू कीजिए। अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारिए। आप इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश देखिए, नहीं आता है तो ठीक है, बट इंग्लिश नहीं आता है तो आप हिंदी दे सकते, बट नहीं, आपको एयरफोर्स के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप AFSB के इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, बट आई कैन स्पीक एंड आई कैन स्पीक सर्वाइवल इंग्लिश, ठीक है। उतना बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, कि आप शशि थरूर बन जाएं, उस तरह का इंग्लिश भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस एक जनरल इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है, एक जनरल इंग्लिश आना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखिए, ठीक है। आप अपने पर्सनैलिटी को सुधारिए। आप हमेशा स्ट्रेट खड़ा होइए, स्ट्रेट बैठिए, ठीक है। और आप क्या कीजिए कि हमेशा एकदम आईने के सामने, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ा हुआ है तो आप आईने के सामने खुद से खुद बात कीजिए, ठीक है। देखिए आप 2-3 महीना के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा बॉडी लैंग्वेज में चेंज आएगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू के लिए क्या करना है, ठीक है। बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इंटरव्यू ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आप सिंपली अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, सिंपली अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन स्किल सुधारिए। आप हमेशा मतलब एकदम बाल अच्छे से कट कीजिए, फेस वगैरह को अच्छे से धो धा के रखिए, मतलब कि हमेशा एकदम लगना चाहिए कि एक ऑफिसर आ रहा है। जब भी आप वहाँ पहुँचेंगे तो एकदम आयरन प्रेस क्या हुआ शर्ट पहन के एकदम फॉर्मल लुक में जाइए, एकदम ऑफिसर लगना चाहिए। और सबसे मेन है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आप लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कीजिए, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कीजिए और स्पीकिंग सीखिए, ठीक है। तो ये AFSB के बाद में बात करेंगे, पहले हम एग्ज़ाम के बात करते हैं, हाउ टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। एंड आप मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर से एक बार गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। मैं मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, ठीक है, कराऊंगा, ठीक है, बट आप एक बार खुद से गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। अब देखिए कि कितना इजी सवाल आते हैं, ठीक है, और पैटर्न बेस्ड आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता। बोल दिया उन्होंने 10th बेस्ड, तो इसका मतलब ये आपको SSC लेवल के एग्ज़ाम, SSC लेवल के मैथ्स नहीं करने हैं, ठीक है, डिफेंस फोर्स में इतना। अब आते हैं, हम बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस का मैथ और रीजनिंग में। तो देखिए यहाँ पे डिटेल सिलेबस, यहाँ रीजनिंग के डिटेल सिलेबस, ठीक है। परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, SICI है, डेसिमल से, फ्रैक्शन एंड डेसिमल से, बोट एंड स्ट्रीम है। तो मैं बात करूँगा जो CAPF प्लस जो एपकेट दोनों के फॉर्म भरे हैं, मतलब कि जिनको डिफेंस में जाना, तो फिर आप क्या कीजिए कि बहुत ज़्यादा समय इनको मत दीजिए इस पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा। आप डेली अगर हाफ एन आवर का भी समय निकालते हैं, ठीक है, मैं बोलूँगा कि जो एपकेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं सिर्फ एपकेट के, वो हाफ एन आवर का निकालिए, क्योंकि इसमें स्कोरिंग है 60 मार्क्स। और जो दोनों दे रहे हैं वो 1 घंटा समय ही निकालिए, ओनली 1 आवर, ठीक है, ओनली 1 घंटा में आपका बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। 1 घंटा समय निकालिए आप जो CAPF प्लस एपकेट, क्योंकि आपको जनरल स्टडीज़ भी पढ़ना है, ठीक है, इनको भी पढ़ना है, बट उतना लेवल का नहीं पूछता, CAPF लेवल का जनरल स्टडीज़ नहीं रहता। तो यहाँ पे 60 मार्क्स सोचिए, और आप अगर CAPF में यही लिख रहे हैं तो वहाँ पे लगभग आपके 15 क्वेश्चंस रहते हैं, 20 से 15 क्वेश्चन, मतलब वहाँ भी 50 मार्क्स के वेटेज रहता है मैथमेटिक्स में। और लेवल इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट, नहीं बोलेंगे कि बहुत इजी बच्चा वाला, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। और इस एपकेट के एग्ज़ाम में टाइम भी बहुत सफिशिएंट होता है, ठीक है, एपकेट के एग्ज़ाम में टाइम भी बहुत सफिशिएंट होता है। यू कैन ईजिली क्लियर दिस एग्ज़ाम। कट ऑफ तो आप आराम से क्लियर कीजिएगा, अगर आप सही से 2 महीना, सही से 2 मंथ भी पढ़ते हैं ना, तो आप कट ऑफ तो क्लियर कर लेंगे। बट हमें कट ऑफ क्लियर नहीं करना, हमें उससे कम 50 से 70 नंबर ज़्यादा लाना है, 220 प्लस, यही सोचना है। एटलीस्ट आपको यहाँ पे 220 73 क्वेश्चंस में हो जाएंगे,
तो एटलीस्ट आपको 75 क्वेश्चन करना है, 75 क्वेश्चन करना है टारगेट, वो भी एक्यूरेसी के साथ। याद रखिए एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज माइनस में कट जाएंगे, कोई फ़ायदे तो होंगे नहीं। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ जितने भी सिलेबस, यहाँ जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स के मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, सारे टॉपिक्स के प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस और कुछ सेट्स भी मैं करा दूँगा, ठीक है। टॉपिक्स, जितने टॉपिक्स मैं कवर कराऊँगा और जितने सेट्स हैं प्रीवियस ईयर PYQ के, उसको भी मैं यहाँ कवर करूँगा और इससे आपके CAPF में भी काम आ जाएगा, ठीक है। हमें एप्टीट्यूड के लिए जो मैथमेटिक्स का रहेगा उसका एक बार पहले पैटर्न से गो थ्रू हो जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछ रहे हैं, तो उसके बाद आपको ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, FCAT के लिए भी और CAPF के लिए भी। तो मैं यहाँ पे टॉपिक प्लस PYQ को करा दूंगा, तो जिससे आपका यहाँ बहुत कवर हो जाएगा, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो। और मैंने परसेंटेज के 2 वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देखिए उसे, ठीक है। देखिए परसेंटेज क्या है कि बहुत जन रट के जाते हैं, रट के जाने से हो जाएगा, बट यार कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो आप जाइए, 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, उसको जाके अब देखिए, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन हम क्वेश्चंस करेंगे और परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा आपका टॉपिक। फिर कुछ दिन में प्रॉफिट लॉस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे और फिर हम बात करेंगे एक बार सिंप्लीफिकेशन की। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोई दूसरा एग्ज़ाम भी दे रहे हैं ना SSC वगैरह, तो सिंप्लीफिकेशन आप फास्ट होना चाहिए, तब आप जल्दी पेपर में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आते हैं रीजनिंग में। अच्छा, इसके लिए अगर आपको कोई बुक रेफ़र करना है तो बुक रेफ़र करना है तो बहुत हार्ड एंड रूल नहीं कि कैट वगैरह सर्विस के वर्मा ये सब पेपर मत फॉलो कीजिए, बुक मत फॉलो कीजिए। अगर आपके पास हिंदी मीडियम है तो आप ऋचा अग्रवाल का एक बुक आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ से सारे सॉल्व हो जाएंगे। या फिर RS अग्रवाल, ठीक है, RS अग्रवाल जो है आपके पास, जो है उसी से आप काम चलाइए, अदरवाइज मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर ऑनलाइन पेपर, ऑनलाइन भी आप रेफ़र कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। बट सीखने के बाद, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। रीजनिंग का क्या है सीन है, देखिए, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, अजम्पशन, मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर, ठीक है, इस तरह से ये सिलेबस है, मतलब कि नॉन वर्बल और वर्बल, ठीक है। आपने जाना है RS अग्रवाल के बुक से, और SSC के 1-2 पेपर, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेपर, 5 प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए और वहाँ से कुछ सवाल 5 पेपर को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और प्लस आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग कैसे तैयार करना है, देखिए मैं बताता हूँ कि आप यहाँ से यहाँ सारा, ठीक है, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं रीजनिंग बता दूँगा, अदरवाइज आपको यूट्यूब चैनल से सारे सिलेबस उठाइए और सबका एक एक करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट सीख लाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको सबसे पहले जो इसके PYQ है, जो एप्टेट के PYQ क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको कीजिए। प्लस आप SSC के प्रीवियस ईयर के, आपके पास समय है तो 5 पेपर लगा लीजिए, सिर्फ रीजनिंग के, ठीक है, मैथ वगैरह के नहीं, सिर्फ रीजनिंग के, ठीक है, SSC के 5 पेपर, कितना, 5, उससे ज़्यादा नहीं, बस सफिशिएंट है। एंड RS अग्रवाल को फॉलो कीजिए, आपका हो जाएगा। और ज़्यादा आप नॉन वर्बल रीजनिंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है, वर्बल रीजनिंग हो जाएगा, नॉन वर्बल पे ध्यान दीजिए। अब आते हैं हम कैसे, हाउ टू प्रिपेयर द GK GS करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश मोस्ट, मतलब टफ तो रहता है यार, क्योंकि वहाँ सिनोनिम जो एंटोनिम पूछते हैं, ज़रूरी नहीं कि आ जाएगा, ठीक है, फिर भी मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश क्या है कि आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, आपका एग्ज़ाम में भी काम आएगा, जो एप्टेट के लिए तैयारी करें, जो CAPF के लिए भी तैयारी करें, क्योंकि अगर ऑफिसर बनने जा रहे हो, थोड़ी तुम ये कर रहे हो, ठीक है, तो ऑफिसर के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले GK GS पे आते हैं। GK GS के लिए मैं अभी जियोग्राफी पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, आप NCERT से गो थ्रू हो जाइए, साइंस भी मैं ही करा रहा हूँ। आप हिस्ट्री का लूसेंट, या फिर आपको एकमात्र सोर्स जो आपको कुछ और फॉलो नहीं करना होगा, लूसेंट, यू फॉलो दिस, आप लूसेंट को फॉलो कीजिए, आपको कोई और दूसरा मटेरियल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे साइंस के कोर्स देखिए, आपके साइंस CAPF के लिए और अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होंगे।
ठीक है। और लूसेंट ले लीजिए, बस आपको सारा जीके जीएस वहाँ से फंस जाएगा, ठीक है। सारा जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपको पूछ क्या सकता है, तो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछेगा, आपको ऑथर, बुक एंड ऑथर पूछ सकता है, आपको डिफेंस, ये सबसे मेन है, डिफेंस रिलेटेड पूछता है, ठीक है। यहाँ डिफेंस रिलेटेड पूछता है, तो आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। फॉर इंग्लिश रीड न्यूज़पेपर, मैं अगेन बोल रहा हूँ, रीड न्यूज़पेपर। चाहे आपको हिंदू है तो हिंदू पढ़िए या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, ठीक है। मैं तो पर्सनल सजेशन करूँगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। और कैसे पढ़ना है, तो वहाँ के सबसे पहले, और एक इंग्लिश बुक होनी चाहिए आपके पास, एसपी बख्शी का इंग्लिश बुक होना चाहिए, और प्लस इंडियन एक्सप्रेस। दिस इज़ सफिशिएंट फॉर योर इंग्लिश प्रिपरेशन, ठीक है। थोड़ा सा लेवल रहता है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इनका जो इंटरव्यू है एएफएसपी में, उसमें भी तो देना है यार। तो इंग्लिश के लिए क्या करना है, आप हर रोज़ 10 वोकेबलरी, 10 सिनोनिम, 10 सिनोनिम एंटोनिम, 10 इडियम फ्रेजेस, ठीक है, 10 इडियम फ्रेजेस, 10 एरर डिटेक्शन, 10 एरर डिटेक्शन। और आरसी वगैरह पढ़ते रहिए। आरसी पढ़ने से क्या हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने से, सॉल्व करने से आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी इंग्लिश में समझने कॉम्प्रीहेंशन की एबिलिटी बढ़ेगी। 10 फिलर्स, इस तरह से आप डेली प्रिपेयर कर सकते हैं। एक सर्टेन लेवल में आप हर रोज़ 10-10 कर रहे हैं, 10-10 कर रहे हैं। अगर 10 सिनोनिम कर रहे हैं तो 90 डेज़ में 10 × 90 देयर मीन्स 900 एंटोनिम सिनोनिम। 900 में हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपके फंस जाएँ। इसीलिए क्या है कि आप डेली कीजिए। और आप जैसे सुबह इंग्लिश सुबह पढ़िए, इंग्लिश को सुबह पढ़िए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप जो 10-10 लर्न करेंगे उसको रात को सोते समय फिर उसको एक बार देख के सोना है, ठीक है, देख के सोना है, तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, और वहाँ से जो वर्ड है, न्यू वर्ड है, उसको एक नोटबुक बनाइए और उस पर नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। वहाँ से भी बहुत सारे वर्ड डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा ये नहीं है, रफ़ एंड टफ जैसा एग्ज़ाम नहीं है, रिटन बहुत इजी है। आप 220 प्लस, मतलब कि आप सोचिए मुझे 75 क्वेश्चन करना है, ठीक है। पहले टारगेट रखिए कि मुझे कट ऑफ पार करने हैं 150 क्वेश्चन, ठीक है। कट ऑफ पार देने में मुझे पहले 50 क्वेश्चन सही करने हैं, देन इस 50 को आपको गियर अप करके और 25 क्वेश्चन में चेंज करना है, और 75 क्वेश्चन आपको पूरे टारगेट करने हैं, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश का सारा चीज़ का मैंने स्ट्रेटेजी बता दिया है, ठीक है। अब मैं अब देखिए, ज़्यादा स्ट्रेटेजी पे भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेटेजी पे मैं एक प्लान बनाइए, अगर अच्छा लग रहा है मेरा प्लान तो मेरा प्लान फॉलो कीजिए। और इसके लिए आप डेली से ज़्यादा, अगर अभी आज से 3 महीना है तो 7 से 8 घंटा पर आवर दे सकते हैं, ठीक है, सॉरी पर डे दे सकते हैं, ठीक है। पर डे 7 से 8 घंटा, या जिसके पास समय नहीं है, वर्किंग एस्पिरेंट 5 से 6 घंटा भी सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ वाला चीज़ है नहीं। बट इसका जो इंटरव्यू है वो बहुत रफ एंड टफ है, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल ऐसा वैसा बंदे को वो नहीं ले लेते हैं, ठीक है। उनमें कुछ क्वालिटी होना चाहिए। OLQ एक वर्ड, एक शॉर्ट फॉर्म है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होने चाहिए आप में, देन वो आपको प्रीफर करेंगे, अदरवाइज जाइए आप, ठीक है। तो ये रहा आपका सारा प्लान, स्ट्रैटेजी। हर रोज़ आप पढ़ाई कीजिए। अब जाते जाते एक कोटेशन के साथ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो आप हौसला रखिए, हौसला रखिए, आपके पास समंदर भी आएगा और एक दिन आपको जीने का मज़ा भी आएगा, और आप भी एयरफोर्स के एफकेट एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, आसानी से क्लियर कर लेंगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह के वीडियो के और आते रहेंगे, और मैं और प्लान स्ट्रेटेजी वगैरह बताते रहूँगा। कोई पैसा दे के कोई कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, कोई पैसा दे के कोई कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सफिशिएंट मटेरियल है, आप यूट्यूब से पढ़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपके पास बुक्स होने चाहिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, ओके। तो वीडियो अच्छा लगे तो यार शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और आपके दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले कि यार नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।